हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई प्रज्ञा। और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। तो इसमें बहुत कुछ होगा। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद फिर एडवांस पे भी जाएंगे और एडवांस और बेसिक दोनों साथ ही चलेंगे। तो जिसको जो जैसा भी बेनिफिट जहाँ से मिल रहा है वहाँ से वो ले सकता है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको पता नहीं है एलएलएम मॉडल क्या होता है या एआई क्या होता है, एआई का जो बज़ है वो इसलिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम एआई की बात करते थे तो हम लोग है ना ये जानते नहीं थे कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अभी एलएलएम आने के बाद में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ केस हर किसी के हाथ में आ गया। तो अगर मैं बात करूँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे होंगे करीब-करीब सब। फिर भी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको छोटा-सा एक डेमो दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आप किसी ब्राउज़र पे जाएँगे और यहाँ पर अगर आप चैट जीपीटी लिखते हैं, तो जैसे आप चैट जीपीटी लिखेंगे, तो ये जितने भी मॉडल्स हैं इनको एलएलएम मॉडल्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब इनको ट्रेन किया गया है अलग-अलग डेटा सेट पे। डेटा सेट कॉमन भी है बट ट्यूनिंग ट्रेनिंग अलग-अलग हो सकती है। इस तरह से आप इसमें जा सकते हैं। फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना है, ठीक है? जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको डिटेल्स माँगेगा, ठीक है? कि आप गूगल आईडी वगैरह किसी भी लॉगिन कर लीजिए। वहाँ से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो जैसे गूगल के साथ भी आप जा सकते हैं। तो मैंने ये लॉगिन कर रखा है, तो मैं वहाँ चले जाता हूँ वापस। अभी क्या होता है, सबसे पहले एलएलएम मॉडल को यूज़ कैसे करते हैं, तो बहुत से एलएलएम मॉडल मार्केट में चलते हैं अभी। उन सब के बारे में अगर आपको पता करना है, तो सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पे भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ वो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जो मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ कभी किसी नए एलएलएम मॉडल पे, तो ये प्रॉम्प्ट होता है वो, ताकि हमें पता लगे कि उसके बारे में कि है क्या, काम कैसे करता है और डिटेल भी ली जा सकती है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो हम लोग पूछ के देखेंगे सबसे, तो हमको पता लगेगा वो क्या-क्या करते हैं और किसमें अच्छे हैं। तो हमने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लाइक अबाउट व्हाट, योर फाउंडर, आपको किसने फाउंड किया था, कंपनी का नेम क्या है जो आपके पीछे है, व्हेन यू लॉन्च, कब आप लॉन्च किए गए, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या-क्या हैं और आप अलग क्यों हैं बाकी एलएलएम मॉडल से। तो ये जीपीटीज़ जो बोलते हैं, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। और तो ये जो मॉडल्स हैं आपके और उसके हिसाब से वो काम करता है। तो इसके जो डेटा सेट है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में बताएगा ये। तो अगर मैं इसके पूछता हूँ तो ये यहाँ से शुरू करता है। तो दिस इज़ ये एक नेम है जो इसने मुझे दिया है, वो ना ये इसका रीज़न है कुछ इस नेम का, वो अपन कभी बाद में बताऊँगा मैं आपको। अभी अबाउट मी में कि मैं चैटजीपीटी हूँ, ओपनएआई ने मुझे डेवलप किया था और जब मैं फाउंड किया गया तो मेरे साथ में एलन मस्क भी थे, सैम ऑल्टमैन भी थे। अभी हम सैम ऑल्टमैन को ही जानते हैं, बट ऐसा नहीं है, शुरुआत जब थी तो एलन मस्क भी इनके साथ में थे। उसके बाद ये सब लोग इसमें टीम में थे। उसके बाद में 2015 में हुआ था ये और इसके बाद लॉन्च किया इन्होंने जून 2020 में चैटजीपीटी 3। फिर 3.5 आया, फिर 4 आया, फिर 4 टर्बो आया, है ना? नवंबर 2023 में। इस तरह से अपने कैपेबिलिटी से बता रहा है कि मैं आंसरिंग जनरल नॉलेज को आंसर कर सकता हूँ, राइटिंग एडिटिंग कर सकता हूँ, कोड को डीबग कर सकता हूँ, लर्निंग न्यू स्किल में आपको असिस्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडिंग रियल टाइम वेब सर्च भी दे सकता हूँ। पहले ही नहीं दे पाता था, अभी दे सकता है। यानी आप रियल टाइम में वेब सर्च भी इससे करवा सकते हैं अभी। क्रिएटिव इमेज बाई एआई, तो कि इमेज भी क्रिएट कर सकता है, इसके लिए वो डाली यूज़ करता है। ऐसे ही एफिशिएंसी एंड स्पीड है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेरी ज़्यादा है, मतलब ये डिफरेंट बता रहा है एलएलएम मॉडल बाकी जो है उससे अलग कैसे हूँ। रियल टाइम वेब एक्सेस है ना? जो अब आजकल सब देने लगे हैं वैसे तो। बैलेंस्ड अप्रोच है मेरी, मतलब मेरी फैक्चुअल में, क्रिएटिविटी में और रीजनिंग में बैलेंस अप्रोच में यूज़ करता हूँ और मैं फ़ील लाइक ह्यूमन हो गया हूँ आजकल। ऐसे यू कैन क्रिएट योर कस्टम जीपीटीज़ वर्जन, जो हर कोई नहीं देता, बात ही सही है। कस्टम जीपीटी जो इसी के हैं। इस तरह से कुछ भी आप इससे पूछ सकते हो। तो ये पहला ही प्रॉम्प्ट था जो हमने इसमें डाला इसके बारे में जानने के लिए। ये सेम प्रॉम्प्ट अगर आप किसी और में भी डालेंगे, इसको सेकंड, इसका नाम क्लाउडी है। आप यहाँ देखेंगे ना, ये रहा। क्लाउडी करके डालेंगे तो ये आ जाएगा। अमेज़न फंडेड है और ये एंथ्रोपिक करके कंपनी है उसका बनाया हुआ है। ये देखिए आ गया ना अबाउट एंथ्रोपिक। तो एंथ्रोपिक जो थी वो बनाई थी और ये ओपनएआई में काम करते थे पहले, जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है? तो डैरियो करके व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको बनाया और वो पहले ओपनएआई में ही काम करते। ओपनएआई कौन हुआ जिसने चैटजीपीटी बनाया। क्लाउडी अच्छा किसमें है, अगर आपको डेटा एनालिसिस वगैरह करना है तो क्लाउडी उसमें अच्छा है, या फिर आपको कोडिंग करनी है तो क्लाउडी बेटर होता है। तो ये दूसरा मॉडल हुआ जो मार्केट में चलता है अभी। थर्ड होता है जेमिनी, जो आप बहुत यूज़ करते हो। जेमिनी गूगल का एक अपना मॉडल है। कैपेबिलिटीज़ की जो है वो सब कैपेबिलिटीज़ वो सेम सेम जो उसने बताई वैसे ही बता रहा है। आप अलग क्यों कि मल्टी मॉडलिटी मेरे पास है। एडवांस रीजनिंग में कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन गूगल प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, ये अलग है इसमें। ये फेमस क्या है क्योंकि इंटीग्रेटेड गूगल प्रोडक्ट के साथ, यानी गूगल शीट, गूगल डॉक, इन सब के साथ ये इंटीग्रेट कर सकते हो आप इजीली। ये बाकी को नहीं कर सकते हो। फोकस और रेस्पॉन्सिबल एआई, तो अभी रेस्पॉन्सिबल एआई की बातें सब लोग कर ही रहे हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी और फेयरनेस की बातें करती है, प्राइवेसी की बात करती है। कितना प्राइवेसी है या नहीं है वो तो बहुत जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छे हो। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे के थ्रू आप जब भी किसी नए उस पे जाते हो ना एलएलएम मॉडल पे,
तो उसके बारे में आपको पता लग जाता है। तो कंपनी उसके पीछे कौन है ये पता लगता है ना? कब शुरू हुआ था ये पता लगता है। तो ये जैसे आपको बताऊँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। कोपायलट जो है वो ओपनएआई बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट उसने ओपनएआई में पैसा डाला, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा-वैसा ही काम करेगा जैसा ओपनएआई करता है। तो अगर आप ओपनएआई यूज़ कर रहे हैं, चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं, ओपनएआई मतलब चैटजीपीटी। चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट कोपायलट जैसा ही काम करें, पर ट्यूनिंग-व्यूनिंग थोड़ा अलग है, तो थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है। तो आप इस पे भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यूज़ करिए। डीप सीक के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट नाउ पे जाएँगे। सेम इसमें भी वही आपको लॉगिन करना है, तो मैं भी लॉगिन नहीं कर रहा डीप सीक में। सेम क्वेश्चन आप इससे पूछ सकते हैं। चाइनीज़ मॉडल है, ऐसे और भी मार्केट में मॉडल आ गए हैं चाइना के अभी, बहुत ट्विन करके चलता है, उसमें फ़ोन नंबर लेता है वो आपसे। ऐसे अलीबाबा ने भी कल लॉन्च किया, एक और मॉडल लॉन्च किया है, वो और ज़्यादा कैपेबल है। पर चाइना के मॉडल सेंसर्ड मॉडल हैं। सेंसर्ड मॉडल मतलब होता है सारी डिटेल्स आपको नहीं देंगे। जैकमा के बारे में पूछेंगे तो नहीं बताएगा, है ना? इस तरह से थोड़े सेंसर्ड मॉडल्स हैं। ठीक है, अनसेंसर्ड और सेंसर्ड मॉडल में फ़र्क होता है। अनसेंसर्ड मतलब सब कुछ बताता है, सेंसर्ड मतलब उसको सेंसर किया जाता है सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे। फिर हम बात करते हैं ग्रोक। अभी ग्रोक जो है वो एक्स ने बनाया, एक्स बोले तो ट्विटर। ट्विटर ने इसको बनाया, जिसको एलन मस्क जो है वो हेड करते हैं आजकल। तो ये ग्रोक जो है, इनके फाउंडर जो हैं, आई डोंट हैव सिंगल फाउंडर, इन्होंने साफ बोला। पर ये बताते हैं कि हम लोग मेरे पास जो ये कंपनी है एक्स एआई, स्पेस एक्स, टेस्ला और ये सब इसी का पार्ट है। तो ये जो एलन मस्क है, इनकी कंपनीज़ के नेम है। तो ऐसे ही आप देखोगे तो कैपेबिलिटीज़ के पास बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉडल है, बिकॉज़ आई यूज़ इट इन माय रिसर्च प्रोजेक्ट्स। रिसर्च में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो आप जब ये पॉइंट जो प्रॉम्प्ट ये डालेंगे ना, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रॉम्प्ट उठा लीजिए और आप अलग-अलग मॉडल्स पे डाल करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। हम डिफरेंट क्यों इसके लिए पूछा, तो देखिए इसने क्या बोला, आई विल से द कॉम्बो ऑफ माय टोन एंड माय मेंशन, मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय द स्टफ लाइक हिचकिकर गाइड्स ऑफ द गैलेक्सी एंड जर्विस। जो आपने अगर आयरन मैन देखी है ना मूवी, तो आपको समझ में आएगा कि जारविस कौन है। स्टाइल जो है ना इसका, देखो बात करने का कैसा है। बाकी सबका फॉर्मल सा स्टाइल है, इसका थोड़ा-सा फॉर्मल कम है। तो जिस तरह से तो एलन मस्क इसके पीछे है, तो वो थोड़ा-सा कैज़ुअल एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, तो उसने इसको कैज़ुअल एटीट्यूड्स के हिसाब से किया, बट इट डज़न्ट मीन कि आप इसको अपने हिसाब से ट्रेन नहीं कर सकते। आप इसको जैसे-जैसे बात करना शुरू करेंगे, ये अपने आप ट्रेन हो जाता है। तो एलएम मॉडल जो है, ये आपके मशीन लर्निंग को यूज़ भी करता है साथ में। तो आप जो प्रॉम्प्ट आप देते जाओगे, उसके हिसाब से ट्रेंड होते जाएँगे। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मॉडल चल रहे थे, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कौन-सा यूज़ करना चाहिए, कौन-सा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सिंपली ये एक छोटा-सा पार्ट था, जिसमें हमने बताया कि कौन-कौन से मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं और हमें कौन से पे काम करना है। अभी आप जिस पे भी काम करना चाहें कर लीजिए। हम लोग चूँकि नॉन टेक प्लेटफ़ॉर्म वाले लोग हैं, तो इसमें आप जिस पे भी काम करना चाहेंगे, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। थोड़े दिन आपको टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें डालिए, क्योंकि जैसे ये जो वीडियो है हम उनके लिए बना रहे हैं जो बिल्कुल डेवलपमेंट में नहीं है और जो अपने यूज़ केस के लिए एआई को यूज़ करते हैं। इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। आप अपने ऑफ़िस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, मेल के बारे में पूछ सकते हैं। कोई बड़ा पीडीएफ अगर आपको अपलोड करना हो, तो यहाँ से अपलोड करके भी कर सकते हैं। वो अपन डिटेल में बताएँगे जब पूरा एक एलएलएम मॉडल में डिस्क्राइब करूँगा कभी, तो उसमें सब कुछ बताऊँगा कि कैसे-कैसे इसको और यूज़ कर सकते हैं। अभी से बात बेसिक इतना था ये बताने के लिए कि एंट्री कैसे करना है अभी इसमें। तो आप एंट्री करिए, इसके बाद इसे एक्सप्लोर करना शुरू करिए और इसके बाद इसको पूछना शुरू करिए। जैसे-जैसे आप पूछते जाएँगे, चीज़ें आपको पता लगती जाएगी। तो अभी हम इसको यहीं क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेवल पे अपन अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस वीडियो।